So let us begin today's class. I welcome everyone who is watching from Facebook as well who are on Zoom, and let us straight away start our class. I would like to request everyone to join your hand and close your eyes. Start doing deep breathing. Everyone all together in your mind, बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही प्रेफुली अपने अपने एनर्जी चैनल को, अपने अपने परमात्मा को, अपने अपने सोर्स ऑफ पावर एवं अपने अपने गुरुओं को याद करें। बहुत अच्छे से ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको आशीर्वाद दे रही है और बहुत ही पॉजिटिवली आपके जीवन में जो भी विश है, जो भी संकल्प है, वो संकल्प धीरे धीरे बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहे हैं। You can chant any mantra in your mind. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोए सप्तसाहूणं, ऐसो पंच नमस्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। Now you can open your eyes और आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन हु ऑल आर ऑन जूम कि आप अपना अपना कैमरा वीडियो ऑन रखें ताकि बहुत अच्छे से आप सब लोग जुड़ सके, बहुत अच्छे से हमारा एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सके। और चलिए आज का हमारा ये जो जर्नी है कि इस जर्नी के अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल मेडिटेशन हमारे जीवन में क्या महत्वता रखते हैं, क्या उन्नति और प्रगति की ऊर्जा का आशीर्वाद हमको देते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और स्टार्टिंग करेंगे हम एक छोटी सी प्रैक्टिस के साथ जिसके अंदर हम 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग करेंगे। और डीप ब्रीदिंग के साथ साथ मैं यहाँ से आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगी। आपको मात्र विजुअलाइज करना रहेगा कि जितनी भी सांसें आप छोड़ रहे हैं वो पूरा नेगेटिविटी दूर कर रहा है और जितनी भी सांसें आप ले रहे हैं वो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। So for starting 3 minutes we are going to focus on our breath and then हम पूरा फ्लो स्पिरिचुअल क्लासेस, स्पिरिचुअल जर्नी जो हम सब एक साथ में तय करने वाले हैं उसका पूरा रिवील करेंगे इंट्रोडक्टरी क्लास। So I would like to request कि आपने अगर चश्मे पहने हैं तो साइड में रख दीजिए। बहुत अच्छे से ज्ञान मुद्रा करके बैठें और if possible just keep your video cameras on so that energy exchange भी अच्छे से हो। And it is also what I feel कि it is also respect for teaching which is coming directly from the above as well for the teacher too. So kindly keep your video cameras on. I am going to hold you only for 45 minutes, not more than that. So it's a request. Thank you so much for keeping your cameras on. Now ज्ञान मुद्रा, this is ज्ञान मुद्रा। तो ऐसे आप करें ज्ञान मुद्रा को, हाथों को नीचे रखें, आंखें बंद और बहुत ही अच्छे से गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करें।
Start visualizing a very divine, very powerful, दिव्य सफेद प्रकाश का एक गोला आपकी ऑरा में और आपके सातों चक्रा के अंदर सूदिंग एनर्जी के साथ प्रवेश कर रहा है। अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें। आपकी हर एक आती हुई सांस को पॉजिटिविटी लाता हुआ देखें। अपने आप को शांत होने दें और आपकी हर एक जाती हुई सांस आपके अंदर की पूरी नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर रही है। आपके अंदर का जो भी फीलिंग आप छोड़ना चाहते हैं वो सारी फीलिंग ब्रीथ आउट के साथ आपके जीवन में से आउट हो रही है और हर एक ब्रीथ इन, हर एक सांस जो आ रही है वो इस दिव्य सफेद प्रकाश के साथ आपको पॉजिटिव पावर दे रही है। बहुत अच्छी गहरी लंबी सांसों को लें, लंबी सांसों को छोड़ें। You are feeling peace, you are feeling positivity, you are feeling the energy of success, and actually you are becoming peaceful, powerful, successful, and say to yourself, I am happy, healthy, positive, and successful in all zone of my life. I am divine child of God, and the energy of God, energy of universe is straight away coming to me and giving me the blessings and the power. One more time, last time. Do deep breathe in. Leave the breath. Again, inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. And last time, with gratitude gesture in your mind, be grateful for the energies as well, for all the good blessings, good people, good situations of your life. Just say thank you in your mind to Lord God, to your gurus, and to each energy which is giving you the power. Say thank you and exhale. Rub your hands, put the energy, and you can open your eyes with a good smile on your face. And I am very happy to have you all on the platform of the World of Energy Healing. And as you all know me, myself, Jain Healer Pooja Shah, as well, after a very long time, I am there on Facebook. So I am inviting as well. I am very thankful for all who are watching from the Facebook. Keep on sharing it to maximum people. And बहुत ही ज्यादा अवेटेड कोर्स, जिसका बोलूं ना बहुत टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था कि कुछ ऐसा जर्नी के अंदर मैं खुद भी जाऊं, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्नर, राइट। तो मैं खुद भी जाऊं और मैं सीखते सीखते मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको वो चीजों को सिखाऊं, हम सब साथ में मिलके वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। और हमारे एक दिनेश भाई करके हैं, उन्होंने मुझे बोला कि पूजा जी आप कुछ ऐसा करिए, स्पिरिचुअलिटी का कुछ मेडिटेशन, कुछ ऐसा क्लास हम सबको दीजिए, हमको कुछ ऐसा करना है।
और आपसे जुड़ के करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा करके he has given me thought over that. So in starting itself, thank you Dinesh ji for actually pushing my idea. So today हम इस आइडिया को, इस चीज को जो कुछ सोचा है उसको मटेरियलाइज करने जा रहे हैं और आज हम पूरा देखेंगे कि हम इस क्लासेस के अंदर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या सीन मतलब कि क्या टॉपिक रहेंगे और टॉपिक के साथ साथ आपको उस चीज का मेडिटेशन कैसे करना है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जो मेरे को लास्ट 3-4 ईयर से जानते हैं, आप लोगों का बहुत हमेशा प्यार आदर सत्कार मुझे मिला है एंड रियली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, लकी एंड हैप्पी फॉर द सेम। एंड आई नाउ विश कि हम सब साथ में एक हायर स्टेज पे जाए, एक हायर लेवल का कोई क्लास कि जहां पर हम सब एक दूसरे से सीखें और सिखाएं, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमको ऐसे डाउट रहते हैं, कोई टॉपिक रहता है कि क्या होगा इसका आंसर और शायद हमें नहीं मिलता है। बहुत सारी बार हम YouTube पे जाते हैं, अलग अलग चैनल्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग गुरुओं को सुनते हैं, बट स्टिल certain topics in in this universe are like that कि until and unless it get discussed उसका हमें आउटपुट शायद नहीं मिलता है। and that's why this course is there, this class is, this meditation idea is there कि चलिए हम सब साथ में मिलके हमारे सोल को अपलिफ्ट करने के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन कि ये क्लास हमको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, why to join this class? तो आंसर क्विकली मैं देना चाहूंगी एंड लेटर ऑन यस, हमारे क्लास का पूरा हमेशा की तरह सिस्टम रहेगा कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम लोग इंटरैक्टिव क्लास रखते हैं जनरली, इट वुड बी इंटरैक्टिव, बट आज के क्लास में लेट मी टेल ऑल माय व्यूज, ऑल माय कोर्स डिजाइन टू यू पीपल। सो व्हाई टू जॉइन दिस क्लास? आंसर इज what we think for ourselves, हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। कुछ आत्माएं हैं जो अपने बारे में अपने आप को एनलाइटन समझ के कुछ अच्छा प्रयत्न करने का शुरुआत करते हैं, बट कुछ आत्माएं हैं कि जो अपने आप को हीन भावना दे देते हैं, खुद को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे देते हैं। कभी कभी हम बोल देते कि नहीं नहीं ये तो बहुत टफ है, मेरे से कैसे होगा, something like that negative comment I can say, that somewhere what we think for ourselves, but actually Lord God has sent us on this earth for some good reason, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जर्नीज रहती है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग किंगडम रहते हैं कि जहां पर अगर हमारा जन्म हो जाए तो शायद पता नहीं क्या हो जाए। तो यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर हमको पंचेंद्रिय पूर्णता के साथ परमात्मा ने जब भेजा है तो उनका भी कुछ प्लान हमारे लिए है। और जब लोग आते हैं मेरे से बात करते हैं और बोलते हैं ना कि पूजा जी हम तो बहुत डिप्रेस हो गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई आई गॉट सिलेक्टेड टू बी अ सैड पार्ट फॉर द यूनिवर्स, तो तब मेरा आंसर होता है कि हमारे प्लान शायद हमारे लेवल तक के रहते हैं, बट परमात्मा का जो प्लान है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहता है। और इसीलिए परमात्मा ने कहीं ना कहीं से इस एनर्जी सिस्टम को हमारे तक पहुंचाया है। सो व्हाट वी आर इज, एज यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर, वी आर वेरी पायस, वी आर अ सोल, and a soul with positive quality, a soul with love, care, compassion, mercy, a soul which is having very good quality to live life, to let others, help, live and let live। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने का आपका पहला रीजन है कि आपको यहाँ पर कुछ अलग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, आपकी खुद की जर्नी में आप कहाँ हो और कैसे आगे जा सको, और जहां जहां जो कुछ अभी तक की लाइफ के डाउट्स है, जो कर्म को हमें कहीं ना कहीं अब छोड़ के आगे बढ़ना है,
उसके बारे में समझाने का मैं मेरी बुद्धि के हिसाब से बहुत ट्राई करूंगी. एज वेल वी आर ऑन द जर्नी टू फाइंड द आंसर. ये जनरल आंसर सबको ये क्वेश्चन रहता है. व्हाट इज बर्थ? व्हाई वी आर हियर? व्हाई बर्थ? व्हाट इज लाइफ? यहाँ पर हमारे पास, आई एम लकी कि यहाँ पर हमारे पास 30-40 लोग हैं. ऑनलाइन हमारे पास फेसबुक पर 10 से 12 लोग हैं, तो टोटली हम 50 लोग हैं. अगर मैं अभी थोड़ा टाइम निकाल के सबसे एक एक से पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, तो सबका आंसर डिफरेंट होगा. इट वुड बी डेफिनेटली डिफरेंट. तो लाइफ सबके लिए शायद अलग है, पर जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, जो सोल का एक ट्रांजिशन है और सोल की जो जर्नी है, दैट इज रियली समथिंग, पर्सन टू पर्सन और सोल टू सोल चेंज होती है. तो हमें हमारी जर्नी के कभी कभी कोई क्वेश्चंस रहते हैं कि वाई लाइफ, वाई फैमिली. बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टिंग के लिए, तो बोलते हैं कि भाई मेरा तो फादर ऐसा है, मदर ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ. Why we get this family only? Why we are connected to particular person कि जो हमारे बहुत नियर सर्कल में है? ये क्वेश्चंस होते हैं कभी? यस और नो? कि हमारे लाइफ में ये जो मेरी वाइफ है मेरे साथ, वो ही क्यों है मेरी वाइफ? या फिर ये जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, वो ही क्यों है मेरे साथ? ये क्वेश्चन हुआ है कभी? आई नो बहुत बार हुआ है, पर कुछ आंसर नहीं मिला है, या फिर हमने खुद को मना लिया है कि चलो ठीक है, मेरा भाग्य, मेरा नसीब. बट मेरा भाग्य, मेरे नसीब से ऊपर भी एक रियालम है, और उस रियालम के अंदर पूरा, हम बोलते हैं ना कि सेट हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं कि एक एक बर्थ होता है, एक आत्मा जब जन्म लेती है तो बहुत सारी जर्नी में से पास होते होते लेती है. तो उसके आंसर्स यहाँ पर हम साथ में मिलकर ढूंढने का प्रयत्न जरूर करेंगे. व्हाट इज गॉड? क्या कृष्ण जी गॉड है? क्या शिव जी गॉड है? क्या आदिनाथ भगवान गॉड है? कैन यू से कि ओनली वन पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर फॉर्म इज गॉड? गॉड के बारे में बहुत सारा, जितना, अगेन ये पूरी क्लास, पूरे हर एक दिन हम सब इक्वल है, क्योंकि मैं खाली मेरे नॉलेज के हिसाब से आई कैन ओनली गाइड. आई एम जस्ट अ मीडियम की जो कुछ एनर्जी मुझे यूनिवर्स दे रहा है, एंड आई एम पुटिंग द थिंग्स फॉरवर्ड. सो व्हाई गॉड? व्हाट इज गॉड? गॉड को पाना है तो क्या करें? कैसे प्राप्त करें परमात्मा का? हर एक क्षण में परमात्मा का टचिंग हमको होता रहे. कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आई विल से यस, इट इज पॉसिबल. होता है, बहुत बार होता है परमात्मा का टचिंग. पर कैसे? इस रियल लाइफ में, भौतिक युग के अंदर रहते रहते भी परमात्मा से और करीब और करीब और करीब कैसे जा सकते हैं? सो व्हाट इज गॉड? व्हाई डेथ? व्हाट इज डेथ? कोई हमारे घर से क्यों एक्सपायर हो जाता है या मर जाता है, बिछड़ जाता है? व्हाई डेथ? हाउ टू एक्सपीरियंस डेथ? बिफोर डाइंग, इस लाइफ में जीते जी खुद को एक अलग आत्मभाव से देखकर, क्या हम डेथ एक्सपीरियंस करके वापस आकर अपनी लाइफ को मौज से, मस्ती से, आनंद से जी सकते हैं? समवेयर वी कैन फाइंड द आंसर टुगेदर. सोल, आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में खाली लिखो यूट्यूब पे, व्हाट इज सोल, व्हाट इज आत्मा. आपको लगभग 10 से 20 हजार वीडियो मिल जाएगा. बट व्हाट इज रियलिटी? वो रियलिटी इज, जब तक आप खुद फील करो. until and unless, see, I believe it firmly as well practically, कि जब तक कोई भी इंसान को खुद के ऊपर प्रयोगात्मक रूप से आउटपुट नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल जब खुद नहीं करते हैं, जब खुद उस पाथ पे, उस एक्सपीरियंस पे नहीं जाते हैं, तब तक रियलाइजेशन नहीं होता. तब तक सब बातें हैं, सब बुक्स है, बुक्स को पढ़ा, खोला, बंद किया, आई डोंट नो अंदर कितना गया, उस लाइफ को कितना जिया, नोबडी नोज. बट द पर्पस ऑफ दिस इनकारनेशन, सोल के साथ साथ हमारा जब एक आत्मा का जन्म होता है, बहुत सारे केसेस आते हैं मिसकैरेज के, अबॉर्शन के,
फिर अंदर से गिल्ट होता है, वाई वाई दिस थिंग हैपन। क्या सब कोई पूर्ण मोक्ष में, पूर्ण सातत्य आनंद में नहीं रह सकता है, और वो भी भौतिक लाइफ में रहते रहते? तो उसके आंसर हम ढूंढेंगे। पर्पज ऑफ द इंकारनेशन, रिलीजियन, धर्म, और धर्म की परिभाषा के साथ साथ हमारे रिचुअल, why to do certain rituals and why not to do certain rituals, what is positive magic, what is black magic, something like that, and a very 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 long list we are going to explore. So the tree means the self-respect, self-esteem tree. See, where by doing our soul meditation, by doing or talking about or discussing about certain things, certain points related to spirituality, शायद हम पीस ऑफ माइंड ले सकते हैं, या फिर एक ऐसे स्टेट में जा सकते हैं जहां पर हम 24/7 पीस में रहे। 24/7 365 डेज हमारे अंदर से अनकंडीशनल लव जाए बाहर की पृथ्वी की तरफ। 24/7 हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम जॉयफुल रहे, हम खुद के ऊपर एज वेल दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर सके और जीवन को एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन जीवन बना सके। कैसे खुद की क्रिएटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, जेलसी में से निकल के, अनफॉरगिवन पार्ट्स को छोड़ के, किसी को अनकंडीशनली माफ करने के लिए कुछ ऐसी समझन, कुछ ऐसा बातचीत और कुछ ऐसा स्पेसिफिक चक्र के ऊपर स्पेसिफिक मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में वो चीज धीरे धीरे, सी स्टेप बाय स्टेप। मेरे क्लाइंट को मैं बहुत बोलती हूँ कि आज आपने हीलिंग करवाया और कल आप एकदम फटाफट मैजिक एकदम ठीक हो गए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हीलिंग डेफिनेटली वर्क, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, हीलिंग करवाने से बहुत ज्यादा अच्छे फायदे होते हैं, बट आपको साईं बाबा के जो 2 शब्द है ना, श्रद्धा और सबूरी, यू शुड हैव फेथ एंड यू शुड हैव पेशेंस। अब श्रद्धा और सबूरी से अगर हीलिंग करते हो, किसी और का हीलिंग करते हो, करवाते हो, हीलिंग की कोई फॉर्म के अंदर जुड़ते हो, तो वहां पर से आपको वो वाइब्रेशन सतत 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 मिलती रहती है। हम जैसे ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिवा बाबा को बहुत बहुत दिल से याद करते हैं और हम बोलते हैं कि शिव बाबा की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो वो शिव बाबा की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमको प्योरीफाई कर रही है। तो वो प्योरिफिकेशन क्या है? दैट इज हीलिंग। हम जुड़ते हैं जब दादा भगवान के सत्संग में और हम बोलते हैं कि श्री दादा भगवान नो असीम जय जयकार हो। मतलब क्या होता है कि वो आत्मा जो परमात्मा के स्वरूप है, जो सिमंदर स्वामी के निकट हमको ले जाने के लिए बोल रही है, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे सोल की चिंता करी है। आप अलग अलग बहुत अपलिफ्टेड स्पिरिचुअल गुरुज को सुनेंगे आपने, आप में से आई डोंट नो किसी ने सुना होगा महाअवतार बाबा जी के बारे में, लहिरी महाशय के बारे में, योगानंदा परमहंस जी के बारे में। तो व्हाट इज दैट? दे आर स्पिरिचुअली अवेकन्ड पीपल, और वी कैन से ह्यूमन बीइंग, कि जिनकी आत्मा एक लेवल को, एनर्जी के लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ी है और वो अब जानते हैं कि कहाँ पर क्या कैसे आगे चीज को लेकर जाना है, खुद के आत्मा को लेकर जाना है। When I talk about GMC case, our Grandmaster Choa Kok Sui Ji, he teaches the same thing as well in each religion. With God grace, I got chance to study different religion, to study different good books. तो कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आई है कि अगर आत्म तत्व को जान लिया, सोल के साथ कनेक्शन कर लिया, सोल के ऊपर मेडिटेशन कर लिया, तो जो बाकी का सब मिलता है ना, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, बहुत अच्छा परिवार, बच्चों का अच्छा भविष्य, खुद के बिजनेस का ग्रोथ, ये सारा बाय प्रोडक्ट है। अब आप समझ सकते हो हम लोग भाग रहे हैं किसके पीछे? बाय प्रोडक्ट के पीछे, कि मेरे को 100% अच्छा स्वास्थ्य दे दो, मेरे को वेल्थ माने मैं एकदम अंबानी बन जाऊं, करोड़पति बना दो। पर उस करोड़पति बनने के लिए यू स्टार्ट गिविंग, जितना चैरिटी करोगे उतना 10 गुना इनकम घर में आएगा। आपको 1 करोड़ कमाना है, आपको शायद ये थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा कि आप ज्यादा बोल रहे हो, बट आपको 1 करोड़ कमाना है ना, तो 1 लाख रुपये का दान करो।
कहीं ना कहीं से 1 करोड़ का ऑर्डर आएगा। अब आप बोलोगे 1 लाख जितना तो अभी है भी नहीं पॉकेट में, तो कैसे करूं? एंड दैट इज देयर स्पिरिचुअलिटी थिंग्स कम। कैसे क्या, आगे हम बहुत बातें करेंगे। तो टॉपिक फॉर स्टडीज इसके अंदर, जैसे कि ये पूरा मंथली प्रोग्राम है, कैसे इसका पूरा फ्लो होगा वो भी हम देखेंगे, बातचीत करेंगे। सो आवर टॉपिक वुड बी एज वेल, इसमें आप लोग प्लीज मुझे सजेशन दे सकते हो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यू कैन ड्रॉप मी मैसेज आइदर हियर ऑन द फेसबुक कमेंट्स, इवन यू कैन पुट योर कमेंट कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि जहां पर हम सब मिलके बातचीत करें और खुद उसमें से कुछ लर्निंग्स लेकर आगे बढ़े। यहाँ पर मेरे को जितने जितने टॉपिक लगे हैं कि इफ वी डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक, आई हैव tried to cover this up. So let us see the topics as well. You people also start making your list, and in day or 2 days, kindly send me your list also. So our topic would be law of attraction, how it works. क्या खाली पॉजिटिव सोचते रहने से चीजें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तब तो मैं खाली बैठे बैठे सोचती रहूं कि बस ये हो जाए, ये हो जाए, घर बन जाए, दिस 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 व्हाटएवर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअली अट्रैक्ट करने के लिए या फिर यूनिवर्स का उस पॉजिटिव पावर को अट्रैक्ट करने के लिए आत्मिक पावर को जगाना है। तो कैसे जगाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम एक एक दिन एक एक टॉपिक लेते रहेंगे। देन मैनिफेस्टेशन विद सोल पर्पस। हम मैनिफेस्ट बहुत कुछ कर लेते। कुछ लोग है ना जिनको शायद हीलिंग के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के उतना नहीं पता है, बट दे हैव सम प्योरिफाइड एनर्जी, तो वो जो बोलते हैं ना वो फटाफट से हो जाता है। और सेम चीज उल्टा भी सही देखा है मैंने बहुत केसेस के रिसर्च के बाद। आई हैव कंक्लूडेड द थिंग कि कुछ लोग अगर कुछ बुरा मैनिफेस्ट करते हैं, इवन इफ फॉर ओन सेल्फ, वो चीज उनके साथ होता है। हम जिसको बोलते हैं फियर। एक कोई भी एक इंसान को, लेट्स से कि देयर इज वन प्रेग्नेंट लेडी एंड दैट प्रेग्नेंट लेडी इज इनसाइड इन वेरी हैवी फियर कि मेरा बेबी अंदर कैसा होगा, अच्छा तो होगा कि नहीं, अच्छे से डिलीवरी होगा कि नहीं, दिस दैट समथिंग। तो वो फियर की एनर्जी कहीं ना कहीं उस बच्चे को मिलती है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर वो लेडी सोचे नहीं मेरा सब अच्छा हो रहा है, अच्छे से सब होएगा, जो भी मेरा बच्चा आएगा वो भी स्वस्थ होगा, मैं भी स्वस्थ रहूंगी, अगर ये वाइब्रेशन उसको मिलती है बच्चे को, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों बोल के गए हैं कि आप जब भी कोई ऐसा अच्छा कार्य है तो भगवान का नाम लो, गणेश जी का नाम से शुरू करो। प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए। वाई? बिकॉज उस अच्छे शास्त्रों के अंदर संस्कृत श्लोकाज रहते हैं और वो श्लोकाज बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देते हैं। तो हमारे सोल के पर्पस के साथ हाउ कैन वी मैनिफेस्ट? देन इंफिनिटी मैनिफेस्टेशन। क्योंकि क्या होता है पता है, हीलिंग में ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है आज तक की मेरी जो जर्नी रही है ये 12-13 साल की। हीलिंग करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, बट जब हीलिंग नहीं किया या फिर छोड़ दिया या फिर हम आपसे टच में नहीं रहे तो फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। ये कॉमनली पूछा गया है क्वेश्चन लोगों के माध्यम से, और उसका जवाब है कि ये जो प्रोसेस है ना, इवेल्युएशन की प्रोसेस, खुद को इवेल्युएट करने की प्रोसेस, दैट इज इनफाइनाइट। आप ये बोल सकते हो कि आप अपनी खुद की 5 साल की उम्र में जैसे थे, जैसे दिखते थे, जैसे सोचते थे, वैसे ही आज 34 साल की उम्र में सोच रहे हो, आप वैसे ही दिख रहे हो, या फिर आप वैसे ही अभी 60s में हो लेट्स से, तो 60 की उम्र में आपका कद 5 साल जितना ही है, आपकी सोच 5 साल जितनी है नहीं है। सी द लॉ ऑफ नेचर इज चेंज इज ओनली द परमानेंट थिंग, राइट? तो इनफाइनाइटली कैसे हम मैनिफेस्ट करें अच्छी चीजों को, सोल को क्या ऐसा कुछ अफर्मेशन दे जिससे हमको ये एनर्जी मिले। 5 एलिमेंट्स के साथ हम प्राणायाम और योगा के बारे में, और खास तौर पे डीप ब्रीदिंग, अभी अभी मैंने विपासना भी थोड़ा सा टेस्ट किया, अभी तो करने का मौका नहीं मिला, पर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर कभी मेरे को भी चांस मिलेगा। तो विपासना के बारे में थोड़ा सा मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो आई एक्चुअली कंक्लूड कि एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर ब्रेथ।
जितना शांत रहना है, जितनी अच्छी एनर्जी गेट करनी है, उतना अपने सांसों के ऊपर, श्वासोश्वास के ऊपर फोकस करो। डीप 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 ब्रीदिंग करो, ब्रीद आउट करो, ऑटोमेटिक आपका 50% हीलिंग हो जाएगा। एज वेल ब्रीदिंग का पूरा एक मेडिटेशन मैंने खुद ने भी आप लोगों के लिए बनाया है, विच वी विल डू लेटर ऑन इन द क्लासेस। देन ऑरा एंड सेवन चक्रा, दैट आई नो कि मेरे साथ जो पुराने लोग जुड़े हैं उन सबको पता है कि मैंने बहुत बार समझाया सिखाया है ऑरा सेवन चक्रास के बारे में, बट आई एम हैप्पी कि बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो फॉर देम एज वेल, फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स टू लर्न टू रिव्यू द सेम थिंग, ऑरा सेवन चक्र कैसे काम करते हैं, उसका कैसे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और मेडिटेशन कैसे हमारी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट, आप जो भी आयाम बोलोगे आपकी लाइफ का, माय आंसर वुड बी ध्यान। क्योंकि ध्यान है ना, वो अध्यात्म का अनुष्ठान है। जितना ध्यान करोगे, जितना ध्यान से ध्यान करोगे और जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, उतना हर एक चीज आपके लिए ऐसे मिनटों वाली, चुटकियों वाली हो जाएगी। इसलिए ध्यान जो है, ध्यान से ही शायद धर्म है, हम बोल सकते हैं। धर्म को एक बार समझ लिया, धर्म के शास्त्र पढ़ लिए, बट धर्म के रूट को, धर्म के एसेंस को अगर चाहते हो खुद के आत्मा में उतारना, देन वन एंड ओनली वन वे, हम बोलते हैं ना मुक्ति पथ का राजमार्ग, वो राजमार्ग है ध्यान, तो मेडिटेशन। देन द व्हील ऑफ इमोशंस, लाइफ में बहुत सारे अलग अलग इमोशंस आते जाते रहते हैं। वी शुड नॉट सरप्रेस एनी ऑफ आवर इमोशंस। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है और मैं बोलूं चलो मैं आपका हीलिंग करती हूँ, आपको गुस्से को अंदर दबा के रखना है, मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। व्हाट आई शुड हेल्प देम कि उनका एंगर निकल जाए और वापस लाइफ में कभी भी ना आए। और ये चीज हम कर सकते हैं जब हमें हमारी सोल के बारे में कुछ कुछ थोड़ा बहुत, जो पूरा सागर है उसमें से एक आध अमृत का बिंदु भी मिल जाए ना, तो इनफ है। तो व्हील ऑफ इमोशंस खास तौर पे नो सप्रेशन ऑफ एनी फीलिंग, एनी माने एनी, जेलसी, ग्रीड, दिस दैट, माइनस, उसको निकालो, हटाओ। लव, केयर, कंपैशन, काइंडनेस, दान देने की भावना, गिविंग टेकिंग, गिविंग माने अनकंडीशनल गिविंग की भावना, उसको अपनाना है तो कैसे अपनाओगे, दैट व्हील ऑफ इमोशंस टीचर्स। इंट्यूशन पावर कैसे डेवलप करें, एंड मेजरली हमारे यहाँ पे जो सोल का सीड है, बहुत अच्छे से हमको ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर सिखाते हैं कि यहाँ पर ही परमात्मा का स्थान है, यहाँ पर ही सोल का स्थान है। उसी सोल को हम कैसे पावरफुल बनाएं और कैसे इस पावर को डेवलप करें, बहुत अच्छे से मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग बनाए, इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनाए, उसके मेडिटेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कि अपने बिजनेस को माइंडफुली कैसे मैनेज करें। Wherever you could be, see, it is not compulsory that you are into business, then only you can do some Ashtalakshmi meditation and all. If you, even if you are into job, you can do that, you can achieve, the success शायद आपने भी नहीं सोचा ना उतनी सक्सेस, एक बार खाली खुद को वहां पर एनर्जी देने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माइंडफुल बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की सोल, आत्मा समझ लिया, आत्मा के बारे में ठीक है, बट आत्मा कैसे कॉस्ट्यूम्स चेंज करता है, बहुत अच्छे से कहीं सुना था मैंने कि, और एक्चुअली भी ये चीज है कि आत्मा की पैटर्न रहती है, और उस पैटर्न जो पुराना अपना पास्ट लाइफ का कोई पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से इस जन्म में ये आत्मा बिहेव करता है। सो व्हाट आर द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोल, सोल का जर्नी क्या है, कैसा है, और हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म, हम अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे भगवान, बहुत सारे गुरुओं के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं ने क्या नहीं करूं, क्या करूं तो मुझे जल्दी आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ पाऊंगी, और क्या ऐसा छोड़ दूं कि जिससे शायद मेरा ग्रोथ कम है। तो सोल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है,
कौन से गुरु, कौन से भगवान, क्या हमारी नाड़ी के साथ कहाँ कनेक्शन है। बहुत सारा डीप टॉक, जितना मुझे पता चला है, जितना शायद गुरुओं के माध्यम से, मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स रहे हैं, तो वो सारे मेंटर्स के आशीर्वाद से और जितना बुक्स, यूट्यूब, सब जगह से जो अच्छा मिलता है ना, हमेशा ले लो। दिस इज माई वन ऑफ द फंडा। तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी क्या है, कैसा है, एज वेल आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो हमें और आनंद आएगा, एक दूसरे को हम अपलिफ्ट कर पाएंगे। देन सोल रिग्रेशन, जिसको एक भाषा में बोला जाता है PLR। पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्मास है जिसको छोड़ के मैं मेरे जीवन के ब्लॉकेज को हटाऊं, नील करूं, जीरो करूं। तो सोल रिग्रेशन एंड साइंस ऑफ कर्मा विथ पावर ऑफ मुद्रा। कुछ ऐसी पर्टिकुलर मुद्राएं हैं कि जिस मुद्राओं के माध्यम से हम घर बैठे बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि आपके पाचन नहीं हो रहा है, तो अपान वायु मुद्रा करो, खाना खाने के बाद 5 मिनट, आपको पाचन शक्ति आपकी तेज हो जाएगी। लक्ष्मी मुद्रा रहती है, ऐसे कमल करके पूरा उसका रहता है, तो लक्ष्मी मुद्रा करो एवरी मॉर्निंग, सुबह 3 मिनट, 3 मिनट, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज, अच्छे क्लाइंट, अच्छी जॉब पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो मुद्रा का साइंस मात्र हमारी 10 उंगलियों के ऊपर है। ये 10 उंगलियों में जो पावर है वो शायद पूरे ब्रह्मांड का पावर है। पर कैसे एक्सप्लोर करें, क्या ऐसा करें कि जिससे हमें जो चाहिए वो क्विकली हमें मिले, उसके बारे में हम बातें करेंगे, सीखेंगे। देन साइकिक सर्जरी की कैसे अपने माइंड को, अपने इमोशंस को हैंडल करें विदाउट सरप्रेसिंग, हाउ कैन वी लेट गो रॉन्ग फीलिंग एंड हाउ कैन वी अचीव गुडनेस ऑलवेज इन आवर लाइफ। खुद की साइकिक सर्जरी, खुद के इमोशन की सर्जरी कैसे करें। क्वांटम हीलिंग जो बहुत ही फेमस है, आप अगर देखोगे तो फिजिक्स के जिसके अंदर सिद्धांत यूज होते हैं, एज वेल साइंटिफिकली प्रूवन ये पूरी हीलिंग की पूरी टेक्निक है। तो क्वांटम हीलिंग के साथ कैसे अपनी सोल को रियलाइज करें, हाउ टू गिव दैट पावर, इंटरनल पावर। देखो, दो चार अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, दो चार अच्छी अच्छी कहानी सुन ली, हम चार्ज अप हो जाते हैं, नो डाउट, बट वो है ना, बहुत छोटे समय तक रहता है। आई बिलीव दैट आप संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस देखना, मैं बहुत देखती हूँ और आई फॉलो हिम लाइक एनीथिंग, बट ही ऑल्सो स्पीक्स लाइक मी, कि पब्लिकली ही स्पीक्स एवरीथिंग। तो ही टेल्स कि जब तक मेरी वीडियो देखोगे तब तक तो चार्ज रहोगे, उसके बाद क्या। तो दैट मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड, इट इज नोन एज द इंस्पिरेशन। एज वेल आपको देखकर कोई दूसरा बंदा इंस्पायर होवे, कोई दूसरा बंदा मोटिवेट होवे, तो वो कैसे कर सकते। तो अनटिल एंड अनलेस आप सोल को रियलाइज नहीं करोगे, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत नहीं करोगे, तब तक शायद ये चीज थोड़ा टफ है, या फिर हम है ना, जैसा एक नॉर्मल फ्लो में भेड़ बकरी की चाल में चल रहे वहीं चलते रहेंगे। सो अपने खुद को इमोशनली कैसे पावरफुल करके साइकिक सर्जरी खुद की करना, और खास क्वांटम हीलिंग के ऐसे कुछ प्रयोग जो बहुत ही अच्छे से कुछ कुछ क्लाइंट्स के ऊपर मैंने अप्लाई किए हैं, एंड टचवुड आई गॉट वेरी नाइस रिजल्ट्स ऑफ दैम। सो उसके बारे में सीखेंगे। देन साइंस ऑफ पास्ट लाइफ, पास्ट की हमारी लाइफ क्या है, कैसे उस कर्मास को हम रिमूव करें, हील करें। माइंड पावर कैसे एक्टिवेट करें या फिर डेवलप करें, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये जो अपने 3 माइंड है उसको बैलेंस में चला के कैसे लाइफ का पर्पस यानी भौतिक पर्पस और अध्यात्म का पर्पस, सोल का पर्पस, दोनों को मैचअप करें। देन DNA हीलिंग, हमारी जो बर्थ की पैटर्न है, इसके अंदर हम कोड कटिंग और ऐसे छोटे छोटे सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे लेटर ऑन, सो दैट वी विल डू। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी जो रेखी है दैट इज करुणा रेखी, हाउ करुणा कैन हील आवर कर्मा। जो भी मेरे साथ रेकी हीलर जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से रेकी सीखा भी है। सो हम लोग जो अभी तक डॉक्टर मिकाओ उसूल की रेकी यूज कर रहे हैं वो तो करनी ही है, दैट इज थंब रूल। उस सिंबल्स के साथ हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एड ऑन क्या सिंबल्स का यूटिलाइजेशन करें कि जिससे हमारी पावर भी बढ़े,
और हमारी पावर के साथ साथ दूसरे लोगों को भी हम यानी कि सोसाइटी को भी हम मदद कर सके। सो खास तौर पे बहुत ज्यादा अपना वो डिटेल टॉपिक रहेगा लेटर ऑन करुणा रेखी का और उसका हीलिंग। बेसिकली मेडिटेशन एंड हीलिंग इज द बेस फॉर दिस क्लास। देन कर्मा एंड डेस्टिनी। अपने कर्मा हम बहुत बार बोलते हैं, हमने हमारे सारे साधु साध्वी जी भगवंतों के प्रवचनों में भी सुना है कि कर्म के हिसाब से होता है, कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। पर क्या हम हमारे कर्म चेंज कर सकते हैं? क्या हम हमारे कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि एक बैलेंस फॉर्म में ले आ सकते हैं? क्योंकि कुछ कर्म नेगेटिव है, कुछ कर्म पॉजिटिव है, सबके अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। तो ऐसा जब स्टेट खुद के लिए क्या हम अचीव कर सकते हैं कि हम हमारी डेस्टिनी, हम हमारे भाग्य विधाता बन सके? और अगर हाँ तो कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत, बाकी तो मेजरली हम अपने ड्रीम्स को हील करेंगे। डेल्टा हीलिंग और सेल्यूलर बॉडी, मतलब हमारे सेल, ईच सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज हैविंग मेमोरी इनटू इट। रिमेंबर मी वेरी क्लियरली कि आप जितना सेल्यूलर लेवल के ऊपर हीलिंग की इफेक्ट लेते हो धीरे धीरे विथ इवेल्युएशन, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है और आप तुरंत सेल्यूलर हीलिंग में बैठ गए, करने लग गए ना। नॉट पॉसिबल। वो एनर्जी ही आप ले नहीं पाओगे, उल्टा आपकी तबीयत बिगड़ेगी। बट द थिंग इज कि जितना आप इस चीज के अंदर इंडल्ज होते जाओगे, डीप में जाते जाओगे, आपका हर एक सेल, अणु अणु, परमाणु परमाणु के अंदर वो एनर्जी हीलिंग के स्वरूप में, ऑक्सीजन के स्वरूप में, ब्लड के स्वरूप में पहुंचेगी। और डेल्टा लेवल यानी हमारे अल्फा बीटा जो माइंड के स्टेट रहते हैं, व्हेन वी स्लीप वी गो इनटू बीटा और आगे के लेवल में, तो वहां जाकर भी अगर कुछ कर्मास है तो उस कर्मास को हम हील करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। जर्नी ऑफ माइंड ऑलरेडी आई हैव सेड कि हमारे 3 टाइप के माइंड और उसके ऊपर अपन काम करेंगे। करेज एंड कॉन्फिडेंस। लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी, हम बोले ना कोई भी एज में इंसान को एक चीज हमेशा चाहिए और वो है आत्मविश्वास। आपके पास बहुत है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप स्टक हो जाते हो लाइफ में। आप बोल नहीं पाते हो कुछ भी जो आपको एक्सप्रेस करना है, यू नो। सो करेज एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम सोल लेवल की भी बात कर रहे हैं, सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। देन ब्लैक मैजिक, गोस्ट, स्पिरिट, ये सब क्या है और इससे हमें कैसे बचना है? डोंट टेक मी इन अनदर वे कि मैं यहाँ पर कुछ आपको ऐसा सिखाऊंगी या कोई सोल को बुलाऊंगी और उसको कनेक्ट कराऊंगी। नो, नथिंग। ऐसा कोई भी चक्कर में हाथ जोड़ के विनंती कर रही हूँ, नहीं पढ़ना। आज क्या, लाइफ में कभी नहीं पढ़ना। आपको चाहे कोई करोड़ों की भी संपत्ति दे दे और आपको बोले कि ब्लैक मैजिक का प्रयोग करो या करवाओ, प्लीज मना कर दो कि हम सनातन सात्विकता वाले इंसान हैं, कोई भी धर्म से हैं, पर हम कभी भी गलत का, जैसे पॉजिटिव पावर है ना वैसा नेगेटिव पावर होता है। प्लस एंड माइनस बोथ एग्जिस्ट, देन ओनली प्लस दिखता है। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो हमने पूरा भगवत गीता जी जितना बड़ा महान ग्रंथ हमें मिला। अभी सोचो वो युद्ध ही नहीं होता तो क्या कृष्ण भगवान इतना सारा बोलते, इतना सारा सिखाने आते? नहीं आते। तो शायद मानव जाति रह जाती ना वो नॉलेज लेने में से वंचित। इसलिए जैसे प्लस से वैसे माइनस चीजें हैं, बट हमें खाली कितना देखना है, हमें देखना है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, आवर फैमिली, आवर बिजनेस फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी। उन आत्माओं को भी हमें फॉरगिव करना है, उन आत्माओं को भी हमें ऋणानुबंध से मुक्त करना है, ताकि वो भी अपने स्वस्थान पे गमन कर सके और हम भी खुश रहे और वो भी खुश रहे। तो क्या होती है ये घोस्ट, स्पिरिट, दिस दैट, और कैसे उससे अपना प्रोटेक्शन लिया जाए? फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगर कुछ अंदरूनी हमें फियर है, गुस्सा है, गुस्सा तो नहीं बोलूंगी सॉरी, बट एक बोले ना कि अननोन फ्यूचर का फियर कि मेरा आगे क्या होएगा, कैसा होगा मेरा लाइफ, क्या करूं लाइफ में। और कभी कभी फियर रहता है पास्ट का,
गिल्ट, ग्रीफ एंड गिल्ट, अगेन ये हमको मारते हैं, हमें वापस खींचते हैं आगे बढ़ने में से। तो इस पास्ट और फ्यूचर दोनों के फियर से निकल के हाउ टू बी प्रेजेंट, बिकॉज परमात्मा ने हमें जो गिफ्ट दिया है ना, उस गिफ्ट को ही बोला है प्रेजेंट। भगवान ने तो तथास्तु बोल के भेजा है छठी के दिवस पे, अपने कागज में लिख दिया था तथास्तु। अब तथास्तु के नीचे हमें लिखना है कि हमें हमारी लाइफ, हमें हमारे कर्मास और हमें हमारा पूरा जीवन कैसा बनाना है और बिताना है, ताकि ये पूरा कागज लेकर जब वापस जाएंगे तो सोल के साथ ये नॉलेज कैसे ट्रांजिट हो, सोल के साथ कैसे आगे का लाइफ शायद अच्छा हो। और आगे की लाइफ अच्छी करने के लिए अगर अभी से प्रयत्न कर रहे हो तो अभी की लाइफ तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। एज आई सेड अर्लियर कि ये तो बाय प्रोडक्ट है। अब बोलो मेरे को 100% हेल्थ चाहिए, मिलेगी। अब बोलो मेरे को एकदम अंबानी बनना है, जियो खोलना है, दूसरा खुलेगा। बट हाँ, आपका नीतिमत्ता के साथ एक लक्ष्य के ऊपर कदम होना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो हाउ कैन यू बिकम, रादर वी ऑल बिकम फ्री फ्रॉम द फियर, प्रोकास्टिनेशन में से कैसे खुद को छोड़े, लेजीनेस आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन। ये चीज भी बहुत कॉमन है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया तो अब लेजीपन आ गया कि अब तो घर से ही करना है ना, रात को सोते सोते ईमेल डाल देंगे कंपनी में। सो प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, बाद में नहीं बाद में, डोंट डू दैट। और कैसे अपने आप को सुपर चार्ज रखे हमेशा अपने सोल को पावर देके, उसके बारे में हम सोल एनरिचमेंट के साथ, उस मेडिटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। स्पेशल टॉपिक पूरे मंथ में एक बार मात्र जैनिज्म का स्पेशल टॉपिक हम लेंगे विद जैन मंत्र। उसके अंदर भक्तामर हीलिंग, नवकार मंत्र, ओवसग्रम हीलिंग थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ एज वेल। आप लोगों की साइड से अगर कोई भी टॉपिक है कि जो आप चाहते हैं कि हम उसके अंदर कवर करें, काइंडली 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 सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। अगर वो मेरा जोन रहा, मुझे अगर उसमें कुछ भी नॉलेज हुआ तो डेफिनेटली वुड लव टू शेयर एज वेल। आप लोगों को भी उसमें चांस मिलेगा कि आप अपनी बात रख सको। फीलिंग एंड ध्यान, तो खास तो अपनी एनर्जी को, बहुत ज्यादा सोल की एनर्जी को हार्टफुलनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और एक पॉजिटिव अफर्मेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाना। और हमेशा कृपा किसकी प्राप्त करनी है, तो हमें कृपा प्राप्त करनी है उस परमात्मा की। 1000 हाथ वाળાથી બધું માંગવું, 2 હાથ વાળાથી ન માંગવું, આવું આપણે બોલતા હોઈએ છીએ કે 2 હાથ વાળો તો દેશે કે નહીં દેશે, 2 વાર વિચારશે। પણ જે 1000 હાથ વાળો બેઠો છે, जो અહીંયા લખેલું છે તો એ દેશે દેશે ને દેશે। देने वाला जब भी देता देता छप्पर काढ़ के। तो वो लव ऑफ गॉड हमको क्या करना है, हमारे अंदर डेवलप करना है और उस परमात्मा को देना ही पड़े। मैं आदिनाथ भगवान को बुलाऊं और आदिनाथ भगवान ना आए, हो ही नहीं सकता। आदिनाथ भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। तो वो लव ऑफ गॉड अंदर से लेकर आना है और वो धीरे धीरे विद द हीलिंग प्रोसेस होता आएगा। देन ध्यान, ध्यान माने मेडिटेशन। जिस क्लास के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि ध्यान डिटर्मिनेशन के साथ, एक हैप्पी वाली गुड गुड फीलिंग, होप के साथ हमें हमेशा स्वीट 16 रहना है लाइफ में। यंग फॉर एवर माने स्वीट 16। आपकी बाहर की एज भले ना 88 हो के 98 हो के 108 हो, फर्क नहीं पड़ता। अंदर से आपका बच्चा जिंदा है, अंदर का जो सोल है वो क्या बच्चे वाली एकदम चुलबुली अच्छी वाली कॉन्फिडेंट एनर्जी ले रहा है। क्या आपके अंदर होप है? क्या आप एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी, सी प्रॉस्पेरिटी डजंट मीन मात्र पैसा, प्रॉस्पेरिटी मीन ऑल ओवर एस्पेक्ट। वो सोल लेवल का भी प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, वो किसी को देने की भावना, गिविंग गिविंग की भावना का प्रॉस्पेरिटी हो सकता है। It could be anything what you can think of. So achieve that prosperity. आपका थिंकिंग, जैसे हमने बोलते हैं कि भाई 24/7 365 days ये एनर्जी कैसे टिकाऊं,
तो इस एनर्जी को आप टिका सकते हो विद द नोबल थिंकिंग। अच्छी अच्छी हम बीच में है ना इसमें रखेंगे बुक स्टडी का भी, कि हम बुक स्टडी करेंगे, बुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो हमारी नोबल थिंकिंग एंड इट लीड्स टू वेयर फाइनल आउटपुट क्या, आटलू બધું કર્યું, हमने इतना सब कुछ किया, इतना सब मैंने बोला, आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना एंड बाय द वे थैंक यू फॉर दैट कि आपने बहुत अच्छे से सुना। आप लोगों ने अच्छे से समझने का प्रयास किया कि मैं क्या इस कॉन्सेप्ट में कहना चाहती हूँ। बट इतने सारे कॉन्सेप्ट करके, इतने सारे अलग अलग मेडिटेशन आगे डिजाइन करके आपको करवाने के लिए, मेरे को खुद को करने का फाइनल रीच क्या, फाइनल आउटपुट क्या, तो हम सबका फाइनल आउटपुट इज अमेजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस माने कैसी, तो आत्मानुभूति, जो आत्मसात है, हमारी अवेयरनेस हमको ही गाइडेंस दे। हमारे जीवन में देव गुरु धर्म परमात्मा का स्थान हमेशा यहाँ रहेगा, ऊंचा रहेगा। और हमारा यहाँ जो पावर है ना, इंट्यूशन का पावर, वो रियली इतना पॉजिटिव हो जाए कि हमारी अवेयरनेस बढ़े, सोल लेवल का एक आउटपुट हमको मिलना शुरू हो जाए, एंड दैट इज पॉसिबल विद द ध्यान। अब ये सारे टॉपिक्स के बारे में तो हमने डिस्कशन किया, बट कैसे रहेगा, कैसी क्लास होगी, क्या करना है, तो वो पूरे आंसर इस स्लाइड के अंदर मैंने कवर कर लिए कि दिस क्लासेस विल बी देयर ट्वाइस इन अ वीक। एक हफ्ते में 2 बार ये क्लास लगेगी। 2 दिन फिक्स किए हैं हमने, मंडे एंड फ्राइडे, हर सोमवार और हर शुक्रवार को ये क्लास लगेगी। इस क्लास का टाइमिंग रहेगा रात को 9 से 10, 10 और 10:15 मैक्स टू मैक्स, जिसके अंदर थियोरिटिकल नॉलेज 10 to 15 मिनट मीन्स हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक को लेकर हम मेडिटेट करने वाले हैं, उसके बारे में स्टार्टिंग का थोड़ा सा प्रस्तावना, 10 से 15 मिनट में हम थियरी फटाफट कवर करके, मेजर हमारा इस क्लास का मोटिव है एनर्जी को फील करना, एनर्जी को अपने साथ रखना और उस एनर्जी को रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस में ले आना, पहला। सेकंड मोटिव है हमारा सोल धीरे 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 अपलिफ्ट होता 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 सुपर कॉन्शियस, और हम बोले ना कि एक सुप्रीम पावर को टच करने की एक राह पे आगे बढ़े। तो 35 to 40 मिनट का मेडिटेशन रहेगा। मीडियम हमारा जूम रहेगा, जूम के ऊपर ही हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं। इसकी रिकॉर्डिंग यस आपको मिल जाएगी, अगर कभी एक आध दिन आप मिस करते हो तो, बट मैक्सिमम ट्राई करेंगे प्लीज कि आप हमेशा यहाँ आते रहें लाइव। खाली आपका 1 आवर आपको देना है, और वीकली अगर देखो तो 2 आवर्स आपको देने हैं, खुद के लिए 2 आवर्स निकालने। बट स्टिल रिकॉर्डिंग आई विल डेफिनेटली गिव। लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी। मेजरली विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट समवेयर कुछ कुछ चीजें हैं और कुछ कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, तो सबको एक कॉमन लैंग्वेज में जो समझ में आए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश का ड्यूअल रहेगा, कॉम्बो रहेगा। इसका मंथली फीस रहेगा, क्योंकि इसमें 9 दिन का जूम रहेगा, 9 दिवस का सेशन, एंड 900 रुपीज इसका मंथली चार्जेस है। तो आपको एवरी मंथ इसका फिर लेटर ऑन रिन्यू करना रहेगा। होम रिचुअल्स, तो यस डेफिनेटली ऑन मंडे आपको कुछ छोटा छोटा 5 मिनट का, 3 मिनट का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज्यादा का कोई लंबा रिचुअल नहीं दूंगी, डोंट वरी। बट आपको ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स मिलेंगे जो आपको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करने हैं, एंड ऑन फ्राइडे यू हैव टू टेल मी द रिजल्ट एज वेल। आपको क्या कुछ डाउट आया, कुछ क्वेश्चन आया, यू वांट टू शेयर योर फीलिंग्स अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक, तो डेफिनेटली ऑन दैट पर्टिकुलर डेज आपके माइक भी ओपन रहेंगे एंड विल शेयर द इक्वल स्टेज। सो होम रिचुअल्स डेफिनेटली यस, क्वेश्चन आंसर यस, एंड लाइव मास हीलिंग डेफिनेटली। जितने भी टाइम हम मेडिटेट करेंगे, मेरी साइड से जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे उनको हीलिंग भी मिलती रहेगी, और बहुत अच्छे से सूदिंगली इस कॉन्सेप्ट को हम एक साथ सीखे और आगे बढ़े, ये भावना से ये क्लास हमने डिजाइन करा है। व्हाट कुड बी द रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्लास, तो सबसे पहले तो ओपन माइंडसेट एज लर्नर, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्नर।
तो कहीं मेरी भी गलती हो सकती है, कहीं पता नहीं, कुछ नया सीखने को मुझे मिलता है, हमेशा मुझे मिलता है। तो आपका माइंडसेट, पहले से ही हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि ओपन रखना, और कहीं भी कुछ भी गलती होती है तो छोटी बहन समझ के लेट इट बी, लेट इट गो। एज वेल यू कैन, जो कुछ बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ, एक एक मेरे क्लाइंट है जो बहुत अच्छी पामिस्ट्री करते हैं, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जब हमको जुड़ने का सौभाग्य मिला है, तो उनसे हम सबको मिलके कुछ सीखना है, राइट। तो ओपन माइंडसेट एज लर्नर, आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर हो, जूम की एप्लीकेशन बराबर हो, खास 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 वीडियो कैमराज आपको ऑन रखने हैं, बिकॉज एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, इट इज अ रिस्पेक्ट फॉर टीचिंग एज वेल, टीचर एज वेल, the universal power which is forcing me to speak something which is, guiding you people through me, as well that power is guiding me too. Yeah, Pooja, you can, speak like this, you can tell the concept like this. And if people are getting it, तो ये हम सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो आपके वीडियो कैमरा प्लीज आपको ऑन रखने हैं, आपके पास एक नोटबुक ब्लू एंड रेड 2 पेन लेकर बैठना है, आपका विश लिस्ट आपको रेडी करना है। कैसे करना है, डेफिनेटली आई विल गाइड इन नेक्स्ट सेशन। आपको एक प्योर मतलब पानी का ग्लास भर के रखना है, जिसमें हम मेडिटेशन का एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और वो एनर्जी आप लेटर ऑन खुद भी पी सकते हो और परिवारजनों को भी पिला सकते हो। एक कैंडल चालू कर दीजिएगा या फिर दिया भी चलेगा, विच एवर सूट्स यू। एंड इफ नॉट एट ऑल कि अगरबत्ती दिया आपको नहीं जमता है, नहीं रखना है, तो भी चलेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट आप रखेंगे तो अच्छा है। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स अगर आप धारण करते हैं साथ में रख सकते हैं। और खास जो कंपल्सरी चीज रखनी है, दैट इज एक प्लास्टिक का बाउल, 3 चमची नमक और पूरा पानी से भर के रखना है, क्योंकि हर बार स्टार्टिंग में हम अपना फुल बॉडी का ऑरा और चक्रास का नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम ये स्पिरिचुअल टीचिंग लेने का एक नम्र विनम्र प्रयास करेंगे। इसलिए कंपलसरी ये एक चीज बहुत है कि आपको प्लास्टिक का बाउल और उसमें 3 से 5 चमची नमक और पानी डाल के आपके साथ लेकर बैठना है, और हैंड सैनिटाइजर टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी। So this all are the requirements I have to, keep with you. And but that's it. You can still join. You can contact me on my WhatsApp number 9879975444. So thank you so much everyone who has joined today. And I'm really very happy कि आप लोग सब आए हैं, और आप सबका ऐसे ही साथ सहकार मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और अब फटाफट से आप लोग जुड़ जाएं, रजिस्ट्रेशन चालू ही है, तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन कनेक्ट, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक, यानी कि રૂમઝુમ નવરાત્રી માં આદ્યાશક્તિ અંબાનું પર્વ અને અંબામાની નવરાત્રીનો फर्स्ट डे सोमवार, और उस मंडे से हम हमारे स्पिरिचुअल क्लासेस को भी शुरू करने वाले हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एज वेल। आपको कोई किसी को कुछ भी डाउट है और कुछ किसी को पूछना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। एंड आई होप कि आपको बहुत नॉलेज इसमें भी थोड़ा मिला होगा, और इसमें जुड़िए, जरूर जुड़िए। एंड वन मोर टाइम, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी एज वेल, ऑल माय गुरुज, everyone who has always given me love, care and support, because आप लोग सामने होते हैं तो एक आनंद आता है। So one more time, thank you, God bless you everyone, and just join your hands and close your eyes, and we'll wind up today's class. We are very thankful, Lord God, for today's class, today's energy, healing, health and protection. In full faith, so be it, so it is. Thank you, thank you, thank you. Okay, तो थैंक यू सो मच, और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और हम मिलते हैं मंडे से क्लासेस के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।